राधे राधे। जी, किसी भी जन से अधिक समीपता प्राय मानसिक कष्ट का कारक क्यों बनती है? हाँ, क्योंकि ममता दुख का हेतु है। ममता दुख का हेतु किसी शरीर से क्या, अपने शरीर से ही। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम करोगे तो तुम्हारे दुख का हेतु बनेगी, अगले जन्म का हेतु बन जाएगी। उपाय? भगवान से ममता। कोई उपाय बताइए। सबकी ममता ताग बटोरी, भगवान ही बोल रहे। मम पद मन ही बांध बर डोरी, भगवान से ममता जोड़ लो, अभी आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। प्रभु से, श्री कृष्ण से, श्री राम से, श्री हरि से अपनी ममता जोड़ लो, उससे आनंद की प्राप्ति होने। हमें आनंद क्यों नहीं मिलता दूसरे की ममता से? क्योंकि उसका मन है, उसकी बुद्धि है। और हम चाहते कि हम आपको प्यार करें तो आप मेरे मन के अनुसार चलें, आप मेरी बुद्धि के अनुसार चले। नहीं, आपका भी मन है, आपकी भी बुद्धि है, तो थोड़े दिनों के बाद अपने अपने मन का रास्ता, तो फिर वो हमको दुख होता है कि हमने इसको इतना प्यार किया, हम इतना समर्पण हुए इसके लिए, लेकिन ये हमारे लिए कुछ नहीं। अपनी तरफ से इतना करे इंसान, उसके बाद आगे से ना मिले। हाँ, ना मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका भी मन है, उसकी भी बुद्धि है। समझ रहे ला? हाँ, इसीलिए अंततो गत्वा जो विवेकी हैं वो पूरे संसार में घूमने के बाद जब देख लेते हैं कि इसमें कोई मेरा नहीं, असली में कोई नहीं, तो वो फिर भगवान की शरण में जाते हैं। संभलना बहुत मुश्किल होगा। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। उसी मुश्किल को संभालने के लिए तो अध्यात्म है। बस आपको जब से सुनना शुरू किया थोड़ा सा लगता है पता नहीं क्या माया। उसी को संभालने के लिए अध्यात्म है। भगवान अपने एक भक्त पर जब कृपा करते हैं तो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं। उस चश्मे में दिखाई देता कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। तब मन भागता कि कोई तो अपना होगा, तो वो निकलते हैं भगवान, दूसरा कोई नहीं निकलता। देखो, आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। और ये मन का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है, वो नवम नवम चाहता है। इतने साल करके वो लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। नहीं, ऐसा होगा क्योंकि ऐसी रीति है संसार की। हम तो कई बार भर्तरी जी का चरित्र सुनाया है, कई ऐसे चरित्र सुनाए। मन की रीति ऐसी है, मन की रीति ऐसी हो। यहां प्यार नहीं मिल सकता, यहां कोई प्यार नहीं कर। आर पार, आर पार का निर्वाह, मतलब जिसे और छुर का निर्वाह कहते हैं ना, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, संसार में नहीं कर सकता। संसार में आपके पास रूप है, आपके पास गुण है, आपके पास धन है, आपके पास बुद्धि, जो देखकर आपसे जुड़ा है वो जब तक है तब तक आपसे प्यार हो। जिस दिन उससे बढ़कर मिल गया तो आपको छोड़ देगा, या वो वस्तु आप पे नहीं तो वो छोड़ देगा, वो फिर निर्वाह नहीं करेगा। वो इसका निर्वाह भगवान करते हैं, भगवान प्यार करते हैं, दूसरा प्यार नहीं करता। हमारे मन में बचपन में यही बात आई थी कि मेरी मां पधार जाएगी तब फिर मैं कैसे जीऊंगा, मेरे पिता चले जाएंगे तब कैसे जीऊंगा, मेरा भाई चला जाएगा तो कैसे जीऊंगा। तब लगा कि मेरा है कौन, फिर तब लगा वो है तो भगवान। तो भाग फिर भगवान की प्राप्ति के लिए। तो कक्षा 9 में साइंस साइड पढ़ रहे थे, उसी समय फिर भाग पड़े, 9th पास हुए साइंस साइड, और भाग पड़े भगवान की खोज में, और पूरा जीवन भगवान से। तो अब हमें कोई भूख थोड़ी है कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई मान करे, हमसे कोई मिले, हमें कोई चाह नहीं। ऐसे महान की प्राप्ति जब हो जाती है, जरा सा अपनापन हो जाए तो संसार छूटने लगता है। फिर उसके प्यार को प्राप्त कर ले तो फिर क्या कहना है। हाँ, अब सब रूपों में वही प्यार कर रहे हैं। देखो, 13 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक जो हमारे जीवन की यात्रा रही, कभी भरपेट भोजन नहीं मिला, भारी कष्ट, भारी अपमान। जब भ्रमण में रहे, 35 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए थे। वृंदावन में जब आए तो जो, अब देखो, लाखों नेत्रों से भगवान प्यार करते हैं, लाखों नेत्रों से। सुबह जब हम आते हैं ना, देखो कितनी भीड़ होती है, लोग दर्शन के लिए खड़े, वो दर्शन देने के लिए खड़े। अच्छा, हम कोई हीरो हीरोइन है क्या भाई? आप विचार करके देखो, हमें कौन देखना चाहे? हम कोई हीरोइन बाबा जी हैं? नहीं, बाबा जी है ना, तो देखना क्या चाहते हैं? मेरे भगवान इतने रूपों में मुझे प्यार देने आते हैं। गुरुदेव, हमारा प्यार ही आप है। हम ये देखते हैं ना कि इन सब रूपों में मेरे भगवान प्यार करने आते, जिसके लिए हम जिंदगी भर, तो वो आज हमको आखिरी में। अब जीव जब भगवान से प्यार करता है,
अब देखो मरने का भी डर नहीं, क्योंकि मर के मैं उन्हीं से मिलूंगा जिनके लिए जीवन भर भजा हूं, तड़पा हूं, चला हूं। तो भला जैसे तुम 10 साल से इंतजार कर रहे हो किसी का, और उसके मिलने का समय हो तो तुम्हें डर लगेगा क्या? तुम्हें तो उत्साह होगा। तो जीवन भर जिससे मिलने की चाह की, अब शरीर छूटकर उससे मिलने का समय आ रहा है, अब तो आनंद है। अच्छा, जिसने भगवान को नहीं भजा, अब परिवार से प्रेम किया, अब यही छूटने का समय यार, तो घबरा ले जाएगा वो कि जिनसे हमारा अपनापन है वो तो छूट रहे हैं, अब हम कहां जाएंगे? मर के पता नहीं कहां जाएंगे। हमें पता है मर के हमें कहां जाना है, अपनी लाडली जी के पास जाना है, अपने प्रभु के पास जाना है। तो वही हम सिखा रहे हैं कि यहां प्यार धोखे का है, यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी सुख वृत्ति से आपकी पूर्ति सुख की हो नहीं उसको परवाह, अपनी सुख वृत्ति की पूर्ति के लिए वो आपसे प्यार कर रहा है, अपनी सुख वृत्ति के लिए। आप गौर से देखना, अपना मतलब निकल गया। बस बस। और ये जब बात आपको समझ में आ जाएगी कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, अब मैं उससे प्यार करूंगी जो सिर्फ मेरे से प्यार करता है।